हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। सुबह का 10 बज रहा है। आज हम रिव्यू वीडियो बनाएंगे, रिएक्शन वीडियो, वो भी कार्टून पे। हमारी तुम्हारी घर की कहानी जैसी वीडियो है ये, ज़रूर देखिएगा। इससे पहले नहा लेते हैं, नहा वहा के तैयार होके फिर वीडियो बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। पहले तो तैयार हो जाते हैं, नहा वहा लेते हैं, फिर चलेंगे वीडियो बनाने। नहा वहा लिए, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का। खाना वाना पहले खा लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो। इस वीडियो को देखते हैं, आइए। ये तो घर में हमेशा कलेश करते रहता है। मेरे घर में छोटी छोटी बात पे कलेश हो जाता है। सुबह होता है और सबसे पहले मम्मी पापा का कलेश शुरू हो जाता है। मेरा कच्चा का है, टीवी का रिमोट का है, ये का है, वो का है, मेरा सुबह का चाय का है। घर की नौकरानी हूँ तो ये का है, वो का है, सब चीज का ठेका ले रखा है मैंने। जिंदगी बर्बाद हो गया हमेशा शादी करके बिना। ये तो हर मौके पे लड़ते हैं, साथ ही हम भाई बहन भी कम नहीं है। सुबह होते ही भीख मंगों की तरह कभी बिस्कुट के लिए तो कभी मैगी के लिए लड़ते हैं। और पता नहीं क्यों मेरे भैया का नजर हमेशा मेरी प्लेट में क्यों रहता है। चाहे उसके प्लेट में तुरंत पान का सारा खाना क्यों ना हो, फिर भी उसका नजर मेरे प्लेट में वो एक टुकड़े खाने पे ही होगा। उसका हाथ मेरे प्लेट पे आता है। मैं भी अपने भाई से खूब बहुत ज्यादा लड़ाई की हूँ। मतलब जितना कोई सोच नहीं सकता ना, इतनी हमारे बीच में लड़ाई हुई है। और ज्यादा कुछ चीज के लिए नहीं होती है। वो मैगी लेके आता था, ये जैसा वीडियो में दिखाया गया है कि भाई बहन में बनती नहीं। और ये सही दिखाया, जो कोई भी बनाया हो ना ये वीडियो को, बहुत सही बनाया है। क्योंकि हमारे भाई बहन के बीच में भी नहीं बनता था। वो मैगी लेके आता था और ज्यादा नहीं लाएगा। मम्मी जबकि बोलती थी कि 2-3 लिया लेके आओ, क्योंकि 2 बहन है तुम्हारी। मेरा भाई अकेला था, बाकी अपने ही लिए लाता था। एक मैगी लाएगा, उसमें से भी हमें लोग को उल्टा देगा बनाने के लिए कि बना, खाते हैं सब मिलके। और जब बन जाएगा तो खुद एक्स्ट्रा खाता था। हम लोगों को तो मिलता था। बाकी हमने लड़ाई भी खूब किया था, बाकी ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। लड़ाई तो खूब हुआ है मेरे भाई से, इतना हुआ है ना जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और यही चीज इस वीडियो में दिखाया गया। जिसके साथ ऐसा भाई बहन वाला झगड़ा होता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आइए चालू करके देखते हैं। मेरे नुकीले दांत उसके हाथों में फट गए। ये सब देख के मम्मी पापा, बच्चा नहीं जानवर पैदा किया है। जानवर भिखारी का बच्चा मैगी के लिए लड़ रहे, खाना पीना नहीं देता तो मैं तुम लोगों को। अब जानवर का बच्चा तो जानवर ही होगा ना। अरे मेरी प्यारी बेबी, बच्चा मैंने अकेला थोड़ी पैदा किया है, तुमने भी तो साथ दिया था। और मेरे पापा भी कम नहीं है, किसी भी चीज में मम्मी के साथ मुंह लड़ाते रहते हैं। उनको पता है इस औरत के साथ मोहल्ले में कोई नहीं लड़ सका, फिर भी वो क्यों आ जाते मेरी मम्मी से जुबान लड़ाने। ये पापा लोग हर बात पे लड़ते, कहीं पे भी शुरू हो जाते। कहीं बाहर जाना होगा चिल्लाना शुरू कर देंगे कि ऐसे तो मेरी मम्मी भी, मेरे पापा शांत थे। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं है। अगर कोई गलती कर भी देते हम लोग तो वो प्यार से समझा देते। पर मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। अगर हमने कोई गलती कर दिया कूटती है, बहुत बुरा कूट देती है। बाकी मेरे पापा बहुत सीधे। आइए चालू करते हैं, दोबारा देखते हैं। मेरा जूता किधर है? अरे मेरा चश्मा किधर है? इधर ही तो रखा था। इस घर में कोई चीज मिलती क्यों नहीं है? मेरा गमछा किधर है? मैं लेट आ रहा हूँ। अरे पापा मुझे क्या पता, मैं सारी चीजें अपने पूंछ में लेके थोड़ी घूमता हूँ। और गलती से भी कभी बाप के सामने मुंह खुल जाए तो भाई कांड हो जाएगा कांड। अब तुम्हें फील कराया जाएगा कि तुम धरती में पैदा ही क्यों हुए। बाप अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम्हें बैल, जूते, चप्पल और पता नहीं कौन सा अस्त्र शस्त्र निकाल के दौड़ाएगा। बाप से मुंह लड़ाएगा। क्या दिन देखने के लिए पैदा किया था तेरे को? नालायक औरत, कहाँ भाग रहे तू? रुक रुक। लोगों के होते पापा, पापा जी, डैड, डैडी, हमारे हैं बाप। आप जो एक थप्पड़ में कुंड से जान निकाल देता है। लोगों के पापा पूछते हैं बेटा क्या सोचा, फ्यूचर में क्या करोगे। हमारे बाप पूछते नहीं, सीधा आगे बताता है। कुछ करना धरना तो है नहीं तुम दोनों को, बस घर में बैठ के जिंदगी भर भूखाओ। लोगों के पापा को सिर्फ अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, हमारे बाप को अपने बच्चे छोड़ के दुनिया के सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। सब्जी वाले का लड़के को दे, सब्जी वाले। पर मेरे पापा मतलब जैसा मैंने बताया वो सीधे हैं। तो अगर उनको कहीं जाना हुआ है, इसमें तो ऐसा दिखाया गया है ना कि पापा सामान भूल जाते। होता होगा, सबके घर में ऐसा होता होगा, बाकी मेरे घर में ऐसा नहीं होता। मेरे पापा को अगर कहीं जाना है तो अपनी चीज को, मतलब अपने सामान को, बेल्ट हो गए चाहे कोई भी चीज हो गई, उसको मतलब ध्यान से रखे रहते हैं। क्योंकि उनको पता है हम लोग खुद भुलक्कड़ हैं। चाहे मुझे दिए, चाहे मेरे भाई को दिए, चाहे बड़ी दीदी को दिए। बड़ी दीदी ऐसी समझदार है, वो भूलती नहीं ये चीज। बाकी मैं थोड़ा, और मेरे भाई दोनों भुलक्कड़ हैं। बाकी इसमें जैसा दिखाया गया है कि भाई थोड़ा
ना समझे। बाकी पापा मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को कूटते थे। पापा ने मुझे कभी कूटा नहीं, क्योंकि मैं घर की छोटी बेटी हूँ। पापा ने भाई को ज़रूर कूटा है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार, अभी भी कूटते हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। लड़का ने टॉप किया है, अब तो IPS भी बन जाएगा और तुम लोग बस घर में बैठ बैठ के पूंछ रगड़ते रहो। अरे कौन है ये सब्जी वाले का लड़का? इस सब्जी वाले के लड़के ने घर में अशांति फैला रखा है। हर दिन कोई IPS बन जाता है, हर दिन मेरा बाप हमें कुटता है। भाई अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना कोई हमारे माँ बाप से सीखे। लोगों के माँ बाप खाना खिला के बच्चों को बड़ा करते हैं, और हमारे माँ बाप दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते करते बनाते हैं हम लोगों को। आते जाते किसी से भी कंपेयर कर देंगे। देख 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 कितना मेहनती लड़का है, और तू बस दिन भर फोन चलाता रहे। अच्छे माँ बाप मिले हैं ना, कोई कदर ही नहीं है, दिन भर बस फोन चलाना है। रास्ते रोड पब्लिक कुछ नहीं देखेंगे, कहीं पे भी मारना पीटना चालू कर देंगे। कभी कभी तो खुद पे ही दया आती है कि क्यों पैदा हुए हम मिडिल क्लास फैमिली में, अमीर घर में पैदा होते तो ऐसा नहीं होता। अरे मेरे बाप, माफ कर दो, गवार बन के पैदा हो गया इतना। आपका ही बेटा हूँ, आपके ही टट्टों से निकला हूँ पापा। आई लव यू पापा। हमारे घर में सिर्फ मम्मी पापा का कलेश ही नहीं होता, सबसे बड़ा कलेश तो मम्मी और दादी के बीच होता है। हर 15 मिनट में दादी और मम्मी के बीच किसी न किसी टॉपिक पे डंग छिड़ जाता है। दादी सुबह उठते बोलेगी, कैसा बहू है, सुबह तो 6 बज रहा, अभी तक चाय नहीं मिला, कुछ काम नहीं आता और करो लव मैरिज, माँ के बात मत मानो। अब मम्मी दादी के मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकती, तो गुस्से में जाके किचन में बर्तन फेंक रही है, बाथरूम में जाके मग फेंक दे रही है, और फिर ये सब जाके पापा के मुंह पे लग जा रहा है। फिर पापा गुस्से में अपना गंजी बनियान फाड़ दे रहे हैं। अब फाड़ दूंगा मैं सारी चीजें, सब फाड़ दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे इसमें चीजों की क्या गलती है, कभी कपड़ा फाड़। बाकी मेरी मम्मी की लव मैरिज नहीं हुई है। हाँ, हमारी जरूर हुई है, बाकी मम्मी की नहीं हुई है, और होना भी नहीं चाहिए था, बाकी हो गया है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ अच्छा है, हो गया है। पर अभी मेरी मम्मी की लव मैरिज नहीं है, मेरी मम्मी की अरेंज मैरिज है। और मेरी मम्मी पापा से ज़्यादा है लड़ाई में, हर चीज़ में। और पापा को भी पता है कि लड़ाई में मेरी माँ से कोई नहीं जीतता है, फिर भी पापा ज़बरदस्ती माँ से लड़ते हैं। मतलब वो भी, उनकी भी गलती नहीं है, मतलब होता है ना मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा ही ऐसा होता है, कोई बिना लड़े रह ही नहीं सकता, यही चीज़ होता है। बाकी कोई नहीं, आइए चालू करके देखते हैं आगे क्या होता है। दे रहे हो, कभी चीजें फेंक दे रहे हो। और फिर ऐसे भारी माहौल देख के दादी मस्त हरिओम 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 बोल के मंदिर चली जाएगी, और उठता तीर आके हमारे मुंह में घुस जाएगा। थोड़ी देर पहले इन दोनों का महाभारत चल रहा था, अचानक से दोनों एक टीम होके हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे नालायकों, पूरा दिन भर फोन चलाते रहो, पढ़ना लिखना तो आता नहीं इनको। मैं बोल भी ये चीज़ है, मान सकते हूँ मैं, क्योंकि अगर हम भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, चाहे मैगी पे हो गया, चाहे किसी भी चीज़ पे हो गया, अगर मम्मी पापा को लगा कि अगर हम लोग समझा रहे नहीं समझ रहे, तो वो आपस में लड़ने लगते थे। हम लोगों को समझाने की बजाय वो खुद लड़ने लगते थे। उनका झगड़ा देख के हम लोग शांत हो जाते थे, क्योंकि हमें पता है कि भाई मम्मी पापा से कोई नहीं जीत सकता, कोई भी हो। अगर हम शांत नहीं हो रहे, लड़ रहे तो पापा से लड़ जाती थी। अब हम लोग अपना लड़ाई सुलझाए कि माँ बाप का लड़ाई देखे, इसलिए हम लोग शांत हो जाते थे, हम नहीं कुछ बोलते थे। आ जाइए देखते हैं। किसको नहीं हो, उनका तो पूरा खानदान ही गवार है। अरे मुझे देख के क्यों बोल रही हो, मैं तो पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट था, तुम्हारे प्यार का चक्कर में फेल हो गया हो। तो ऐसी छोटी मोटी कलेश तुम्हें सिर्फ हम मिडिल क्लास फैमिलीज के घर पे ही देखने को मिलेगा। अमीरों का सिस्टम ही अलग है, उनको गुस्सा आता है तो शॉपिंग पे चले जाते, पैसे उड़ाने लगते हैं। अरे गुस्से में पैसे कौन उड़ाता है, उससे अच्छा मुझे जीपी कर दो, गरीब का भला हो जाएगा। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, अमीर लोगों पे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। अमीर चाहे फटा पुराना कपड़ा क्यों ना पहने, तुम उन्हें घर का पूछा मारने वाला कपड़ा पहना तो फिर भी वो अमीर नहीं दिखेंगे। पर हम मिडिल क्लास लोग जितना मर्जी उतना कपड़ा पहन ले, सारा ही जन्म से कपड़े खरीद के पहन ले, फिर भी भीख मांगे। पर ये चीज बिल्कुल सही बताया गया है, अमीर लोग चाहे जितना अच्छे कपड़े पहन ले, उनको चाहे फटा पुराना कपड़ा ही क्यों ना दे दो, अच्छे लगते हैं। और हम अगर कितना भी महंगा कपड़ा पहन ले, पहला कि वो शरीर में फिट नहीं होगा, उसको फिटिंग करवा के पहनना पड़ता है। और दूसरा ये है कि फिटिंग करवाने के बाद भी हम गरीब जैसा दिखते हैं। मतलब होता है ना कि एक फिटिंग करा लिए तो थोड़ा अमीर दिखेंगे, नहीं, हम गरीब ही दिखते हैं। उसमें सही बताया गया है, अमीर लोग को चाहे कितना भी बुरा फटा पुराना कपड़ा दे दो, वो लोग अमीर ही लगते हैं। और हम लोग चाहे कितना भी महंगा कपड़ा पहन ले, गरीब ही लगते हैं। और फिटिंग भी करवा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फिटिंग नहीं करवाते हैं, फिर भी गरीब लगते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी खास बात है इन लोग में। आइए देखते हैं। और गरीब ही दिखते हैं, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? भाई तुम
कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहनो, फिर भी लगोगी तो भिख मांग के मिडिल क्लास ही। और अमीर लोगों का बाल कटवाने का भी अलग सिस्टम है। ये लोग 4-4 हजार के बाल कटवा के आते हैं और पता भी नहीं चलता कि भरमुंडी ये लोग बाल काट के आए कि नहीं। पर हमारे घर में तो अलग सीन रहता है। मम्मी बिस्तर के नीचे से 50 रुपया निकाल के हाथ में दे देगी और बोलेगी बाल एकदम छोटे छोटे कटवा के आना, पहले जैसा लंबा नहीं रहना चाहिए। 50 रुपया फ्री में नहीं आता। क्या बोला मैंने? बाल छोटे छोटे कटवा के आना है। हाँ ठीक है जा। फिर काट के। पर मेरी मम्मी ऐसे तो बता नहीं सकती कि कहाँ पैसे रखती है, बाकी बता सकती हूँ थोड़ा बहुत तो हिंट दे ही सकती हूँ। मेरी मम्मी को पैसे ज़्यादा करके तकिया की खोली में रखती हैं, और कहीं नहीं मिलेगा जगह तो तकिया की खोली में। और उसमें से भी मेरे भाई को बाल कटाने के लिए पैसा देती तो उनका नहीं बच के आता है। मेरा भाई अगर कहेगा ना कि 400 का बाल कट रहा है, अगर मान के चलो मम्मी ने 400 दे भी दिया तो वापस रिटर्न नहीं आ सकता एक भी पैसा, ऐसी चीज़ होती है। और हम लोगों का, मैंने भी बाल काटा है, पर मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा करके वीडियो देख के ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे क्यों ही बर्बाद करना। हाँ, बाकी मैं अपने कपड़े लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ, भले ही थोड़ा वो है, क्योंकि देखो ज़िंदगी में रहोगे, पहनोगे, ओढ़ोगे, खाओगे नहीं तो फिर ज़िंदगी में आगे जाके करोगे क्या। पहले खुद का शरीर देखो, फिर दूसरे का देखना। शरीर की बातें नहीं कर रही हूँ, जैसे कि अब तुम अपने घर में चूल्हा बना के खाना खाए नहीं और दूसरे के घर में क्या बन रहा है क्या नहीं, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहले अपना पेट पूजा फिर काम दूजा होना चाहिए, ऐसा काम करो। यही चीज़ है इसमें दिखाया गया, बाकी कोई नहीं। समझने वाले समझ जाओ कि देखो पहले खुद टिप टॉप रहो, क्योंकि देखो अगर तुम सही रहोगे ना तो सब तुमसे, कहते हैं 2 तरह का इंसान होता है ज़िंदगी में। अगर जो अच्छी तरह रहता होगा उससे हर कोई मतलब कनेक्ट होने की कोशिश करता है, जैसे फैमिली हो, परिवार हो। और जो कोई उस तरह का होता है ना, मतलब बिना वो मतलब कैसे भी गंदे में पड़ा रहे कुछ भी, इसलिए अपने आप को मेंटेन रखो, क्योंकि ज़िंदगी साफ सुथरे से चलती है। तो आइए इसको देखते हैं। बाकी इसके मतलब ये बात से इसका कोई वो नहीं था, बाकी बता दिया गया कि आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो और समय समय तक वीडियो देखते रहना। मैं बना रही हूँ इसलिए तो बनाती हूँ। आ जाइए। आओगी तो बोलेगी 50 रुपया बर्बाद कर दिया, मेरा बाल काट के आया कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया छोटे छोटे बाल काटने का क्या मतलब है। मैं अगर टकला भी करवा के जाऊँ ना फिर भी बोलेंगे अरे ये क्या करके आया है, थोड़े और छोटे नहीं कर पाया। अरे और कितना छोटा करूँ, आपकी मुंडी काट के फेंक दो अपना। मेरे को नहीं एक बात समझ नहीं आती, ये मम्मी पापा लोग कभी अपने बच्चों से खुश क्यों नहीं रहते। मैं कितना भी अच्छा बनने का कोशिश कर लूं, पर उनकी नजर में तो एक नाकारा निठल्ला नालायक औलाद ही रहूंगी। कुछ अच्छा कर लो आगे थप्पड़ मार देंगे, कुछ बुरा करो तब तो पक्का आगे थप्पड़ मार देंगे, और कुछ ना करो तो थप्पड़ मार मार के हवा में उड़ा देंगे। भाई इनका तो सिस्टम सेट है, बच्चों को खिलाओ पिलाओ और जम के थप्पड़ मारो। लाइक का बुरा स्ट्रेस। मेरी भी मम्मी मुझे बहुत कूटी है, और कूटी है पता है किस बात पे कूटी थी। एक जगह उन्होंने कपड़े सिलने के लिए अपने दे रखे थे ब्लाउज, मुझे कहीं जाके लिया, और उन्हें कहीं जाना था तो मुझे कहीं जल्दी जाना, लेके आ जाना, फिर चलेंगे बाजार दोनों लोग। तो मैं भी तैयार हो गई, मैंने कह दिया हाँ लेके आ रही हूँ मैं, बता दीजिए जगह। मेरी मम्मी ने बताया था कि 1-2 गली छोड़ के जाना, दूसरी तीसरी गली में रहती है। उस मम्मी ने इस तरह बताया ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी मैंने हामी भर के चली गई कपड़े लाने। अब भाई मैं 2-3 ही बिल्डिंग पार की थी, मैं ध्यान से भूल गई कि मम्मी ने बोला क्या। अब बहुत लेट हो गई थी, इतना लेट हो गई थी ना कि घर पे गई खाली हाथ। मम्मी ने मुझे देखा, कहा ये क्या है, कपड़े कहाँ गए। मैंने कहा कपड़े लाना था, बाकी कमरा ही नहीं मिला तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। फिर मम्मी ने मुझे बहुत कूटा, इतना कूटा मतलब बेलन कूटा। मैंने रोते रोते अपनी दीदी को फ़ोन किया, क्योंकि मेरी मम्मी दीदी की बात ज़्यादा मानती है, इसलिए मैंने दीदी को फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी मम्मी ने बहुत मारा मुझे। फिर मम्मी मतलब है ही माँ, इतनी प्यारी चीज़ होती है, अगर माँ कूट भी देती है तो बाद में मना भी लेती हैं। तो फिर बाद में फिर मैंने शिकायत नहीं की अपनी दीदी से। आइए देखते हैं। निकाल के दे मारो, इतना थप्पड़ खा खा के अब तो शक्ल भी लोहे का हो गया है। अब बताओ मेरे जैसा एक नल्ला इंसान जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो घर में बैठ के क्या करेगा, फोन से रहेगा ना। ऑफ कोर्स दुनिया में इतना दुख दर्द है, फोन में रील देख देख के थोड़ा खुश हो लेती हूँ, लेकिन इन्हें उससे भी दिक्कत है।
भाई ना बाकी ये शांति से बात मुझे सही है। पढ़ाई करने देते और ना ही बहुत चलाने देते हैं। बस चाय बनाते रहो, चाय बनाते रहो, चाय बनाते रहो। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर इतनी चाय हमने जिंदगी में कभी बनाई होती तो हम अपनी टपरी खोल के चाय का बिजनेस कर करके अमीर हो जाते। इतने अपने माँ बाप के लिए चाय बना रखे थे। कहते हैं ना, नसीब के आगे किसका चलता है। माँ बाप ने बोलते गए, चाय बना बना के पिलाते गए हम। इससे आगे होगा क्या। वही तो, आइए देखते हैं। थोड़ा मेरा शोल्डर पे ध्यान दीजिएगा नहीं, क्योंकि ये सरक रहा है बार बार। बाकी कोई नहीं। अगर गलती से कभी चाय में चीनी कम हो गया तो भाई शामत आ जाएगी तो और टमाटर फेंक देंगे। बोलेंगे जा अब अपना चाय बना के लेके आ। जब तक जिंदा हो उनकी गुलामी करो, फिर भी कभी खुश नहीं रहते। हाँ हाँ, अगर कोई गलती से 95% आ जाए मेरे पेपर में तो ये नहीं बोलेंगे कि शाबाश बेटा शाबाश, कितना मेहनत किया वो बेचारे ने 95% लाने के लिए। नहीं 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 नहीं, इनको वो 5% क्यों नहीं आया उससे दिक्कत है। पूरे 100 में से 100 क्यों नहीं आए? 95% तो कोई भी लेके आ जाता है। सब्जी वाले का बेटा रात की रोशनी में पढ़ के 95% लाता है। और तुझे तो हमने एलईडी बल्ब के नीचे भरा है, फिर भी 100 में से 100 कैसे नहीं आए? बाप खून पसीने के पैसे से कमा कमा के पढ़ा रहा है, बाप का गान छिल जा रहा है ऑटो चला चला के, फिर भी इनसे 100 में से 100 नहीं लाया जा रहा। मैंने और तेरे पापा ने कितने सपने देखे थे कि जैसे हर ऑटो वाला और सब्जी वाले का बेटा गरीबी में पढ़ के 100 में से 100 लाता है, वैसे तू भी लाएगा। पर तेरे से तो वो भी नहीं हो पाया। बस पूरा दिन फोन चलाते रहे। रोक अब तू। ये हमारे माँ बाप का एक्सपेक्टेशन का लेवल हमेशा इतना हाई क्यों रहता है? वो चाहते हैं उनके बच्चे क्लास टॉपर हो, हर एग्जाम में 100 में से 100 लाए, फिर दुकान में जाके बोले पापा आज से दुकान। ये बिल्कुल सही बोला गया। बाकी मेरा भाई तो बहुत अनोखा है। वो मतलब इतना अनोखा था कि वो पढ़ने जाता कम था। बाकी आम के पेड़, ये वो पेड़ पे ज्यादा रहता था, मतलब पेड़ों पे ज्यादा चढ़ता था मेरा भाई। और एक चीज मुझे याद है, अभी भी सोच सकते हो, याद है। मैं संभाल लूंगा, आप जो कि अपने दोस्तों के साथ ऐसी करो। और घर में मम्मी आज से घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, आज से मैं घर संभालूंगी, आप जाके सीरियल देखो जल्दी से। ये चाहते कि हम हर साइड से अच्छे हो, पर इनको कौन समझाए हमें तो किसी भी साइड से अच्छा नहीं होना। इतना स्ट्रगल तो हमसे होता ही नहीं, हमें तो बस घर में पूरे ये सही है, स्ट्रगल नहीं। जिंदगी में मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते, अपना अपना ध्यान रखिए और